जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में रिसर्च शुरू की है, तभी से हम इंसान अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और भविष्य में हम इंसानों के लिए नए घरों को ढूंढ रहे हैं। मंगल ग्रह हम इंसानों की लिस्ट में हमेशा से टॉप पर रहा है, इसलिए नासा ने अपने बहुत से मिशन मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए किए थे। लेकिन 2008 में स्पेसएक्स की फॉर्मेशन के बाद ही यह रेस और भी ज्यादा तेज हो गई। दुनिया में एक ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी बनी जिसके सीईओ एलोन मस्क का केवल एक ही सपना है कि मंगल ग्रह पर बसना और स्पेस यात्रा को आम लोगों के लिए सस्ता बनाना, जिसके लिए एलोन मस्क ने लगातार नए मिशन किए हैं। रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट बनाए हैं जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे स्पेस ट्रैवल में होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एलोन मस्क लगातार स्टारशिप नाम की बड़ी स्पेसशिप पर काम कर रहे हैं, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्पेसशिप होने वाली है, जिसमें इंसान भविष्य में स्पेस यात्रा कर सकेंगे। और यहाँ हम एक या दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा बनाई जा रही स्टारशिप का आकार इतना बड़ा है कि यह एक साथ 100 या उससे ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में मंगल तक की यात्रा करा सकती है। पर आज का सवाल ये नहीं है कि हम मंगल तक कैसे पहुँचेंगे और हमें उस बीच किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हम मंगल पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा और क्या हम मंगल पर रह सकते हैं। इसके अलावा हमें मंगल पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अगर आप साई-फाई मूवीज के शौकीन हैं, तो आपने मार्शियन मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें मंगल ग्रह पर पहुंचे एक एस्ट्रोनॉट के मंगल ग्रह की परेशानियों से लड़ते हुए जिंदा रहने की कोशिशों को दिखाया गया है। पर मंगल ग्रह पर इससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जो वहां आपके आने का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले हम इन पर बात करें, पहले मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे भविष्य में कॉलोनाइज किया जा सकता है। मंगल ग्रह सूर्य से करीब 1.5 EU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर स्थित है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। ये हमारी सौरमंडल में चौथा ग्रह है, जो साइज में हमारी पृथ्वी से करीब आधा है। इसकी रेडियस करीब 3397 किलोमीटर है, वहीं पृथ्वी की रेडियस 6378 किलोमीटर है। इसके अलावा मास में भी यह हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसके चलते इसकी ग्रेविटी का मान भी केवल 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी आप यहाँ कृष की तरह लंबी लंबी जंप कर सकते हो। मार्स को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 24.6 घंटे लगते हैं, यानी इस पर एक दिन हमारी पृथ्वी के जितना ही लंबा है। पर मंगल ग्रह को सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 670 दिन लगते हैं, यानी मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी की तुलना में करीब 2 साल के बराबर है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह का वायुमंडल करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जिसमें 1.93 आर्गन और 1.89% नाइट्रोजन शामिल है। यानी इसका वातावरण हम मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला है और इस वातावरण में हम कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मैग्नेटिक फील्ड, मंगल ग्रह की कोर का तापमान बहुत कम है, या कहो कि मंगल ग्रह का कोर लगभग ठंडा है, जिसके कारण इसके पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और यही कारण है कि यह और भी ज्यादा खतरनाक ग्रह बन जाता है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के अब सूर्य से चलने वाले सोलर स्टॉर्म और सोलर रेडिएशन का असर बहुत आसानी से इस ग्रह पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि मार्स ग्रह बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन से भरा है, और अगर आप यहाँ बिना स्पेस सूट के रहते हैं तो कुछ ही समय में आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन सवाल पर आते हैं कि जब हम मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो अब हमें वहां किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की दूरी का सफर तय करने में हमारी आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए करीब 9 महीने का समय लगता है, और जब पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी सबसे कम होती है तब इस दूरी को तय करने में करीब 6 महीने का समय लगता है। वैसे इतने लंबे समय तक खतरनाक रेडिएशन से भरे अंतरिक्ष में सफर करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर फिर भी अगर आप इस यात्रा को सुरक्षित पाकर मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो अब नई प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या तो मंगल ग्रह पर लैंड करने की होगी। 2007 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित मंगल ग्रह की सतह पर उतारने के लिए 4 संभावित समाधानों पर विचार किया, जिनमें 3 डिजाइन मेन है। नंबर 1,
a legged landing system based on the lunar lander। इस टेक्नोलॉजी पर स्पेसएक्स के इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, जिसका प्रयोग स्टारशिप में किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से मंगल ग्रह के ऑर्बिट में घूम रही स्पेसशिप से मंगल ग्रह पर यात्रियों को सुरक्षित उतारने और फिर वापस स्पेसशिप तक सुरक्षित ले जाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, SLS सिस्टम यानी कि स्काई क्रेन लैंडिंग सिस्टम। नासा के इंजीनियर्स का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि इससे बड़े बड़े पेलोड्स को आसानी से मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जा सकेगा और आसानी से वापस स्पेसशिप में भी ले जाया जा सकेगा। नंबर 3, एयरबैग लैंडिंग सिस्टम। तीसरी डिजाइन एक एयरबैग लैंडिंग सिस्टम है, जिसमें स्टारशिप को मार्स के ऑर्बिट में ही रखा जाएगा, जो मार्स के ऑर्बिट में मौजूद रहकर छोटे रॉकेट थ्रस्टर के साथ एयरबैग लैंडिंग सिस्टम से डिवाइस को मार्स की जमीन पर उतारने के लिए प्रयोग किया जाएगा। हालांकि यह इंसानों को मार्स की जमीन पर लैंड कराने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसमें कई टच डाउन सेंसर का प्रयोग किया जाएगा, जो डिवाइस और मशीनरी को मार्स के सरफेस पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लैंड करा देंगे। लैंडिंग सिस्टम इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 6 से 9 महीने का अंतरिक्ष का खतरनाक सफर करने के बाद आप मंगल ग्रह पर एक बेकार लैंडिंग के जरिए एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं। यही कारण है कि हम लगातार मंगल ग्रह पर जाने के साथ साथ वहां पर लैंड करने की भी तकनीकी पर लगातार खोज कर रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण सतह के पास सबसे मोटा है, जो मंगल ग्रह पर लैंडिंग को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। और कुछ इंजीनियर की माने तो मनुष्य को सुरक्षित मंगल ग्रह पर उतारना इस सफर का सबसे खतरनाक टास्क है, क्योंकि एयरबैग, स्काई क्रेन और पैराशूट किसी में भी कोई परेशानी हुई तो वह एक बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। अब आप जेज़ेरो क्रेटर के वातावरण में उतरेंगे। ये वही जगह है जो नासा द्वारा 2021 में भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर ने रॉकेट के उतरने के लिए चिन्हित की थी, और अब स्टारशिप को भी यहीं पर उतारा जाएगा। यह मंगल ग्रह पर उन स्थानों में से एक है जो किसी रॉकेट के उतरने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। जब आप मंगल पर होंगे तो वहां पर रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च को पृथ्वी पर वापस रिपोर्ट करेंगे। उस समय वहां पर आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं होगा। कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पृथ्वी पर पहुंचने में 22 मिनट तक का समय लग सकता है, और जब आप सब कुछ ठीक होने का संकेत पृथ्वी तक पहुंचा देंगे तो बाद में और बहुत सारे जहाज मंगल ग्रह पर रहने और खाने के सामान को लेकर पहुंचेंगे। यानी कि जब सब कुछ सही होगा उसके बाद ही दूसरे लोग मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे। मंगल पर रहने के लिए भी हमें घरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम लंबे समय तक कैंप्स में नहीं रह सकते, और अगर हमें मंगल पर कॉलोनी बनानी है तो हमें मंगल पर रहकर घर बनाना भी सीखना होगा। नासा पहले से ही विचार कर रहा है कि हम मंगल ग्रह की सतह पर किस तरह से घर बना सकते हैं, वो भी ऐसे घर जो हमें मंगल के खतरनाक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर से बचा सके। 6 कंपनियों ने 2016 में संभावित मार्स हाउस प्रोटोटाइप डिजाइन करना शुरू किया, जिसके बाद कई डिजाइन सामने आए। इन सभी मार्स हाउस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इनमें होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूर्ण रूप से मार्स पर मौजूद संसाधनों से ही बने हों, और दूसरा, मंगल ग्रह की खतरनाक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर का असर इनके अंदर ना आ सके या पूरी तरह से एयर टाइट हो, क्योंकि अगर हमें लंबे समय तक मार्स पर टिके रहना है तो हम पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वैसे भी पृथ्वी से संसाधनों को पहुंचाने में होने वाला खर्च इतना ज्यादा होगा कि वह हमारे लिए एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक टिके रहना है तो हमें वहीं पर मौजूद संसाधनों का प्रयोग करके आवश्यक चीजों का निर्माण करना होगा। फूड प्रॉब्लम ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर भोजन और दवा की आपूर्ति का स्टॉक रखना जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन पतले वातावरण और कम धूप के साथ कुछ भी विकसित करना मुश्किल हो सकता है। कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किए गए एयर टाइट बंकर इसका एक समाधान हो सकते हैं, जहां पर हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर सब्जियों और मेडिकल जरूरतों की चीजों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का टेबल एनवायरनमेंट क्रिएशन हमने मार्शियन मूवी में भी देखा था। पर हमें अगर एक बड़ी सिविलाइजेशन को मंगल पर बसाना है तो हमें यह सब बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा। ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स। वैसे शुरुआत में तो मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को ज्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर जैसे जैसे मार्स पर लोगों की संख्या बढ़ेगी और अलग अलग मार्स की जगहों पर कॉलोनी बनने लगेंगी, तब आपको एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक यात्रा करने के लिए एक ऐसी ट्रैवलिंग सिस्टम की जरूरत होगी जो पूरी तरह से एयर टाइट हो। यहाँ पर आप साधारण गाड़ियों का यूज नहीं कर सकते,
इसलिए संभावना है कि स्पेसएक्स मार्स पर हाइपरलूप प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दे, जिसके कारण अब वहां पर यात्रा करने वाले लोग हाइपरलूप के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। मार्स की ग्रेविटी 3.731 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। यानी यहाँ पर पहुंचकर आप पर लगने वाली ग्रेविटी बहुत कम होगी, जो कुछ समय के लिए आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है और आप उछल कूद कर सकते हैं। आप लंबी लंबी छलांग मार सकते हैं, पर एक लंबे समय तक मार्स पर रहने की बात करें तो यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके चलते आपके शरीर में कई परिवर्तन आने लगेंगे। आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो चुकी होगी और आपकी मांसपेशियों की ताकत भी पहले के मुकाबले बहुत कम होगी। कुल मिलाकर मार्स पर कुछ साल बिताने के बाद ही आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका होगा कि शायद आपको पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर वापस आने के तुरंत बाद ही आपकी हड्डियां पृथ्वी की ग्रेविटी को झेल नहीं पाएंगी और टूटने लगेंगी। और यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका शायद अभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मंगल ग्रह पर मनुष्य को सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं। मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? हमें केवल 98 लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन अन्य कहते हैं कि हमें न्यूनतम 10,000 लोगों की आवश्यकता होगी। प्रजनन करने वाली आबादी के आकार के बावजूद हमें पृथ्वीवासियों और मंगल पर जन्मे लोगों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देने के लिए कुछ पीढ़ियों तक मंगल ग्रह की कॉलोनी के बढ़ने का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया में समय लगता है। पर एक लंबे समय के बाद हमें इन मंगलवासियों में बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका कारण मंगल ग्रह की परिस्थितियां और वातावरण है। मंगल सौरमंडल का एक बंजर ग्रह है, जिसका वातावरण बहुत पतला है। इसका गुरुत्वाकर्षण, वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र मानव जीवन के लिए गंभीर परेशानी करने वाला है, और इसमें कोई भी साधारण मनुष्य स्पेस सूट के बिना नहीं जी सकता। पर कई पीढ़ियों के विकास के बाद हो सकता है कि यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों के अंदर यहाँ के वातावरण को झेलने की और इसमें जीने की क्षमता विकसित हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि जब तक हम मंगल पर बसने की तैयारी करें, तब तक शायद हमारे पास अपने स्वयं के डीएनए में परिवर्तन करने की क्षमता होगी, जिससे हम मंगल पर रहने वाले और पैदा होने वाले लोगों का विकास और भी तेजी से कर सकेंगे। अगर हम सुरक्षित तौर पर मार्स को कॉलोनाइज कर लेते हैं, तो मार्स हमारे लिए सोलर सिस्टम में एक दूसरी पृथ्वी बन सकता है। और अगर पृथ्वी पर कोई मास एक्सटिंक्शन हुआ, तो हम मनुष्य अपनी सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं।